वशद कने गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माशो में होस्ट मोमल जैनब। अस्सलाम वालेकुम। मरूची माँ गपुत्रान कने के मरूची कोयटे पर्चा हड़ताल बुआ गई। फरजाना खिलजी नामे एडवोकेट आइए लाइसेंस पर्चा जैसे मअतल कनक बुता इसी सबब बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने निमगा छे हड़ताल जार जनक बुता दुराहें कार्रवाई जो आमदगी सी कार्रवाई बुतगा दुराहें मअतल कनक बुतगा यानी बाइकॉट कनक बुता बलोचिस्तान हम हड़ताल कनक बुता ये तफसील चाहिए के पर्चा ये लाइसेंस मअतल कनक बुता और इंचो स्ट्रॉन्ग रद्द अमल पर्चात का गुलिराज जी वहद हमारा बिलाल फिरोजा ज्वाइन को था जो कि मैं क्वेटा नुमाइंदा है अच्छी तफसीलात जरूरी और कमो बैकग्राउंड है जीरे के पर्चा जैसे लाइसेंस मअतल कनक बुता फरजाना खिलजी एडवोकेट है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल क्या वजूहत है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप ज़रा हमें बैकग्राउंड बताइएगा कि एक एडवोकेट की लाइसेंस को मअतल बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से क्यों किया गया है? जी, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों जो है सरियाब रोड पर वाक़ सिविल जज सरियाब के कमरे अदालत को जो है खातून वकील फरजाना खिलजी की जानिब से जो है ताला लगाने का मामला पेश आया, तो इसी तनाजुर में जो है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून वकील फरजाना खिलजी का वकालतनामा मनसूख कर दिया और साथ ही तादीबी कार्रवाई के लिए मामले को जो है बलूचिस्तान बार काउंसिल को भी अरसाल कर दिया गया है। इस तनाजुर में जो है आज क्वेटा बार एसोसिएशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से फरजाना खिलजी एडवोकेट की लाइसेंस मुअत्तल करने के मामले पर जो है मजम्मत करते हुए क्वेटा भर में अदालती कार्रवाइयों के जो है बाइकॉट और हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। बात की जाए बैकग्राउंड की तो बताता चलूं कि एडवोकेट फरजाना खिलजी का मौक़िफ़ है कि सिविल जज सरियाब की जानिब से जो है उनसे बदतमीजी की गई थी और कहा गया था कि आपको अदालत में आने की तमीज़ नहीं, लिहाजा आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं और मैं आपका केस नहीं सुनूंगा। जिसके बाद जो है एडवोकेट फरजाना खिलजी जो है तैश में आ गई और उन्होंने जो है कमरे अदालत से बाहर निकल के अपने साथी वकला से इस बात की शिकायत भी की और फिर बाद में जो उन्होंने जो सिविल जज हैं सरियाब के उनकी कमरे अदालत को बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि इस जज को जो है मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं है, लिहाजा मैं जो है इस कदम पे जो है मजबूर हुई हूँ। साथ ही बताते चलूँ कि क्वेटा बार एसोसिएशन ने जो है इस मामले की जो है मजम्मत करते हुए जो है हड़ताल का ऐलान किया है और क्वेटा बार एसोसिएशन का कहना है कि क्वेटा बार जो है अपनी मेंबर फरजाना खिलजी का भरपूर साथ देगी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इस फैसले पर जो है अनकरीब काबीना और जनरल बॉडी का इजलास बुलाकर जो है आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा और जो है किसी ऐसे फैसले को नहीं माना जाएगा जो वकला बरादरी के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि जब ये मामला पेश आया तो उस वक्त जो अदालत में मौजूद सीनियर मेंबरान बार थे उन्होंने जो है सरियाब सिविल जज और खातून वकील के दरमियान जो है मामले को सुलह सफाई के जरिए से खत्म भी करवा दिया था और जो है इस बात की तस्दीक भी की गई थी क्वेटा बार एसोसिएशन की जानिब से, मगर इसके बावजूद जो है अदालत आलिया ने फरजाना खिलजी का लाइसेंस मुअत्तल किया है जिसके खिलाफ जो है आज ये सारा इकदाम उठाए गए हैं। जी तो बिलाल आज क्वेटा में सिर्फ कार्रवाइयों पर अदालती कार्रवाइयों पर जो है बाइकॉट किया गया है या पूरे क्वेटा में जो है हड़ताल है? जी, जैसे कि मैंने बताया क्वेटा बार एसोसिएशन की जानिब से जो है अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान किया गया है, यानी कोई भी अदालत जो कि जो है क्वेटा बार के किसी भी मेंबर का केस अगर उसमें लगा हुआ हो आज तो उन्होंने जो है उन वकला ने जो है क्वेटा बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उन्होंने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट का ऐलान किया है, चाहे वो सिविल जज की अदालत हो या हाई कोर्ट हो या जो है सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो। साथ ही जो है उन्होंने क्वेटा बार की हद तक जो है हड़ताल का ऐलान भी किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज महकुमा का पुत्रान कनगा भूता और ये तफसील दाता कि गुस्से तो का जैसे फरजाना खिलजी साहिब या सरियाब जो सरियाब है सिविल जज कमरे अदालती आई सर ताला जता ताला जनगे सरा और ईदिगे मामला सरा आए जैसे सुलह हम बुता लेकिन ये पद भी जैसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट निमगा छे आइए मअतल कनक बुता कमो अज के गप्पे कमो स्ट्रेंज वाक़ आई और इसी तरह क्वेटा बार एसोसिएशन पूरा वती मेंबर है गुमा हमकोबा गुश्ताता बलूचिस्तान बार एसोसिएशन मेंबर राहिबुलैदी और फरजाना खिलजी वकील जो भी जो राहिबुलैदी हमारी की सभी हैंडल करने गई आइए गुमा गपुत्रान कने के ची वजह ये ताला जता होता और ताला जनक वो कम गैर मुनासिब है अगर ताला जता भी गुड़ा इस तरह माफ़ी तलाफ़ी बुता या इना इस तरह का पुत्रान कनी गोले चारों का बलूचिस्तान बार काउंसिल चेयरमैन राहिबुलैदी साहब हमारा ज्वाइन को था ईगुमा का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बुलैदी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि फरजाना खिलजी साहिबा का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, क्या जज हजरात जो है इस तरह से लाइसेंस मुअत्तल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि फरजाना खिलजी के साथ इस वक्त बलूचिस्तान के तमाम वकील उनके साथ हैं, और जो रवैया फरजाना खिलजी के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट सरियाब ने अख्तियार की थी वो इंतहाई गैर मुनासिब था, नामुनासिब था। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को चाहिए था कि वो फिलफोर अपने मजिस्ट्रेट का नोट्स लेते। वो उन्होंने वो सीनियर वकील के साथ, एक खातून वकील के साथ, वो एक मजिस्ट्रेट का जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को फौरी तौर पर सबसे पहले उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। जहाँ तक बात है फरजाना खिलजी की लाइसेंस मुअत्तली का, तो इसके लिए एक इदारा मौजूद है, बलूचिस्तान बार कौंसिल मौजूद है। वो खवातीन, अगर किसी वकील ने अगर कोई मिसकंडक्ट किया, कोई गलती की, अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट था तो बलूचिस्तान बार कौंसिल से रुजू करते। बलूचिस्तान बार कौंसिल खुद इस चीज को देखता, बलूचिस्तान बार कौंसिल महसूस करती है अगर हमारे वकील के कहीं पे अगर मिसकंडक्ट है। तो हमने कई वकीलों की लाइसेंस हमने खुद भी मुअत्तल किए हैं, हमने सस्पेंड किए हैं, लेकिन फरजाना खिलजी के केस में जो चीफ जस्टिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, और ना तो बलूचिस्तान बार कौंसिल में इत्मीनान भी लिया गया, ना ही किसी को सुना गया है। जी राहिब बुलैदी साहब, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि लाइसेंस मुअत्तली, तो क्या ये तरीक़ेकार तय है कि अगर कोई लाइसेंस कैंसिल करना हो तो उस अदालत के बार एसोसिएशन से पहले रुजू किया जाए? क्या ये कोई आइनी शिक है या कोई कंफर्म या तयशुदा तरीक़ेकार है? लीगल एंड प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत कोई भी वकील का अगर मिसकंडक्ट हो, उसका किसी के खिलाफ कंप्लेंट हो, तो बराह रास्त बलूचिस्तान बार कौंसिल हो या पाकिस्तान बार कौंसिल हो, बार कौंसिल के साथ रुजू किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में वो उन्होंने लीगल एंड प्रैक्टिशनर एक्ट के 41 का हवाला तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान बार कौंसिल से कोई रुजू नहीं किए गए। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के साथ उसको रुजू करना चाहिए था। बलूचिस्तान बार कौंसिल खुद उसको नोट्स करता, मामला को देखता, और एक तरफा कार्रवाई नहीं होता। इसमें हम जजेस की रवैये को भी देखते, जजेस का रवैया कैसा था। तो ऐसा नहीं कि जज कोड ऑफ कंडक्ट के जमरे में नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये डिसिप्लिन जज के लिए भी लागू होता है। जिस तरह वकील के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरीके से ये जजेस के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। जी, अगर राहिब बुलैदी साहब, ताला लगाना तो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेंज है, खुद से अपनी तरफ से किसी भी कमरे अदालत को ताला लगाना, चूंकि वो आप लोगों के एसोसिएशन की मेंबर हैं तो इसलिए बार एसोसिएशन उसके साथ खड़ा है, या अगर पहले से बार एसोसिएशन के साथ रुजू किया जाता तो क्या बलूचिस्तान बार एसोसिएशन खुद फरजाना खिलजी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती? मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक उनकी उन्होंने कमरा अदालत को ताला लगाया है, तो कमरा अदालत को ताला लगाने का एविडेंस बलूचिस्तान बार कौंसिल को अभी तक मुहैया नहीं की गई है। अगर किसी वकील ने कमरा अदालत को ताला लगाया था तो उसका अगर वीडियो अगर कोर्ट के सामने है तो सबसे पहले वो इस चीज की तस्दीक भी कराए कि अदालत को ताला लगाने वाला कौन था और क्यों लगा गया, इसके साथ कौन कौन थे। तो ये तमाम चीजें उस वक्त साबित होंगी जब तक आप उस वीडियो की फराजत करें, आप उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करें। आपने तो पहले आपने फैसला सुना दिया कि भाई इस वकील की मिसकंडक्ट है, तो आपने वकील को सुने बगैर और बलूचिस्तान बार कौंसिल को रुजू किए बगैर आपने फैसला कर दिया। मैं समझता हूँ ये फैसला जो कि बलूचिस्तान बार कौंसिल समेत बलूचिस्तान की तमाम बार बॉडीज ने इस पर तशवीश का इजहार किया हुआ है, तो सबसे पहले वकील की इस रवैया को नोट किया जाना चाहिए। और इसका अगर उसका कोई मिसकंडक्ट बनता था तो वो बलूचिस्तान बार कौंसिल से रुजू करता, और इसके साथ साथ उस जज की कंडक्ट को भी जरूर देखते। अगर इसमें दोनों को सजा होती, अगर मजिस्ट्रेट को भी सजा दिया जाता जिस मजिस्ट्रेट की वजह से ये मामला हुआ है, तो सिर्फ मैं समझता ये एक तरफा कार्रवाई था जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान भर में वकला ने अदालत को कार्रवाई का बाइकाट भी किया हुआ है। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान बार कौंसिल को उन्होंने अभी तक लेटर में जिक्र तो किया कि हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल से रुजू किया, लेकिन हमें अभी तक हमें मुकम्मल तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए गए, ना इनका कोई कंप्लेंट हमारे बुलैदी साहब। लेकिन जराए का कहना था कि इस हवाले से माफ़ी तलाफी भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जानिब से लाइसेंस मुअत्तल किया गया। देखिए ये बातें हमने भी सुनी थी कि मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था कि जब वकील और जजेस के जमा रोजाना के मामूलात में वहाँ पे बातचीत होती रहती है। अगर मामला अगर रफा दफा हो गया तो फिर इस पे मेरे ख्याल में एक्शन लेना फिर तो अजीब बात है। जब एक मामला एक
बार और बेंच ने मिलकर अगर ये मामला हल कर दिया था तो इस पे मेरे ख्याल में नोटिस नहीं बनता था, इस पे इसकी लाइसेंस की सस्पेंशन नहीं बनती थी। इस वजह से वकील रहनुमा यहाँ पे जो यही सवाल उठा रहे हैं, जब मामला रफा दफा हुआ तो इस पे दोबारा बलूचिस्तान हाईकोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए था, जिसको इसका एक्शन नहीं लेना चाहिए। बुलैदी साहब, आप जो इस मामले को तय करने के लिए या इस मामले को हल की तरफ ले जाने के लिए बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से क्या लाएअमल तय किया गया? देखिए, बलूचिस्तान बार काउंसिल एक स्टेटूटरी बॉडी है। ये अपील बलूचिस्तान बार काउंसिल के सामने आएगा, बलूचिस्तान बार काउंसिल के ट्रिब्यूनल के सामने आ जाएगा। बलूचिस्तान बार काउंसिल देखेगा कि इसकी शिकायत कुरंदा कौन है, इसके मुहरकात कौन है। जब हमारे सामने अगर ये केस आएगा लगेगा तो फिर हम इस पे देखते हैं कि क्या हम कार्रवाई करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुमा का पुत्रान खन गया था बलूचिस्तान बार काउंसिल चेयरमैन राहिब बुलैदी साहब। आइए गोशक बुता कि फरजाना खिलजी साहिब लाइसेंस मुअत्तल कनक बाज जल्दी तो कई फैसला कनक बुता, और अगर फरजाना खिलजी साहिब लाइसेंस मुअत्तल कनक बुता गोड़ा दीमा पार्टी ये भी सज़ा सेम बुबूती, लेकिन फरजाना खिलजी साहिब जैसे लाइसेंस मुअत्तल कनक बुता और इसे कोई एविडेंस भी और या तो तीसरा चे शो कॉज नोटिस भी देख न बुता डायरेक्ट या बार काउंसिल गुना बलूचिस्तान बार काउंसिल गुना IM मेंबर मिसकंडक्ट बाबता जैसे शिकायत भी दर्ज कनक न बुता और ये फैसला जल्दबाजिया जूरक बुता। और ये हम गुश्तक बुता कि माँ पिसरा निंदी इधरों मैटर चारी और डायरेक्ट लाइसेंस मुअत्तल कनक और ये प्रैक्टिस दारक ये जो ऐसी या किसी सूरत कबूल नहीं, और बलूचिस्तान बार काउंसिल ये फैसला रद्द को था। गुली चारुका दजूरी गुआंडी ब्रेक ही ब्रेक अप क्वेटिया जो रैली दर कनक बुता नूर आलम बाजियाबी है वास्ता ए हेड कनक बुता BYC और वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन से निमगा ची हेड कनक बुता ये रैली इसी तरह गपोतरान कनी ब्रेक अप। वशत कना गुलेराज एक रंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 रोज पर रोज जैसे बलूचिस्तान जावर नगेक बोगे और मिसिंग पर्सन से जो लिस्ट है तवील बुआनी हर रोज़ एक नोके चेहरा एक नोके नाम है भी, लेकिन मसला हमारी मिसिंग पर्सन से गस्ते के रोचा जहीर बलोच वस्ता रैली का शगुता मरूची गोड़ा नूर आलम में वस्ता ये एक अच्छे मसले के इश्य वजह से ई देगा भी जीड़ा गिशो की बार बोगे नाम नगरे गया और बाजी मुतनाज़े और बाजी जैसे गैप रियासत और महलू के बिच्चा पैदा कि अगर ये मसला सीरियस जरूरत भी मैं समझो कि बलूचिस्तान जो या कि एहसास महरूमी है या जो या अमा इशू है कि रियासत मारा अमा वड़ा ट्रीट न करेंगे जो ई देगा सूबे मर्दमाना ट्रीट कनक भी गुड़ा ये मसला भी बाज हद तक गिशुगी वार बा हमारा अनु जैसे वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन है वाइस चेयरमैन मामा कदीरा ज्वाइन को था ये वशत कनी में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा कदीर मगिंदी रोज पर रोज सिर्फ चेहरा और नाम बदल बुआ गया, लेकिन इशू अमाई मिसिंग पर्सन है गस्ते की रुचा जहीर बलोच नाम एक रैली उता मरूची नूर आलम है ये मसला कदी गिरोदार भी अब चालते नूर आलम मरी जैसे गिरगुता हरनाई पलाइशी फैमिली आता है सारू मम्मा पोर्को तगा ईशानी कमीशन वास्ते दिन दा तगा और ये वाले हर रोज मुजाहरा और रैली हर इतवारे रोज मैं बुआ गए हर मिसिंग पर्सन वाला कहते ईशानी वास्ते वक्त हफ्ता कैसे अम्मा कई वास्ते को था जाकिर मजीद माँ से वास्ते को था राशिद वास्ते को था और अनु के नूर आलम वास्ते को था इसी बार माँ मिसिंग पर्सन से हवाला वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन हर हफ्ता हर एक रैली का सगाएं जी मामा कदीर शुमा बाज डेडिकेशन शुमे बाज जोहद मसले सरा और शुमे जोहद कसची चीर नहीं परचे मसला हल न बुआ गए मसला हल करने का कस मुखलिस नहीं ना आर्मी मुखलिस है ना ISI मुखलिस है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुखलिस है ईशान तो का कसी मुखलिसी जिंदगा माना हालांकि ईशानी को हमें हमेशा मुलाकात हम बूता अनु कमीशन के हस्ते जोड़ बूता ये 8-10 साले
मिसिंग पर्सन से हवाला कारकन गए, लेकिन या सर्वे रिजल्ट दर नहीं आता। अशेषा पारी अम्मा शुता इस्लामाबाद आउदा धरना दाता, पैरारी अम्मा दाता धरना दाता, कराची अम्मा हर साल मुजाहरा और रैली कशन कैंपा जना, लेकिन ऐसा हिच बुआ गाने रोज पर रोज चिस कनुकाई बाजे जनुकाई मसफ शुदल्ला शमरा हर रोज में लगाए, लेकिन मसले हल्ले नेमगा कल तवज्जो देगा ने ना हमें गप्पन गोशदारों के कल से मंदांग मार्च को नवाज शरीफ वक्ता वजीर आजमत आवानी को में मुलाकात बू दोनों चीज बोता, लेकिन आग उसी के मनी पावर आई ने के मिसिंग पर्सन से मसला माल कनी पदा इमरान खान वक्ता हम फेस टू फेस ईशानी को मुलाकात को था, हमने संगत समीद्दीन और नस्ला बलोच और इश्तो का जुबेद जलाल अमनिंदो का तो श्री मजारी अमनिंदो का टेबल ताकबू, लेकिन हम हमें वती मजबूरी जाहिर को इमरान हम हालांकि पावरफुल वती रिवाड़ा, लेकिन ये हम उसी के मिसिंग पर्सन से हवाला मैं इसको तंग कनी या इदा वजीर आला का अख्तर जाम बूता, डॉक्टर मालिक बूता देगा बासर मर्दूम बूता और दुरुस्त जवाब दाते कि अम्मा वसा ही नहीं, अगर ये बुलोटन तो ये मसला मनिशाल 5-10 मिनट हम न लगी हल करेगा। इसी अगर मुखलिसी बीबी आर्मी चीफ है और ISI सरबरा, ये दो ही निंदा अम्मे को मनिशाल अम्मा वक्त ऐशानी मसला हल दी, मसले कैसे गंभीर नहीं, लेकिन ये वक्त कनक न लोटा। मामा कदीर अख्तर मैंगल साहब निमगच जो इस्तीफा दयक बू आया पद जो फैमिलीज तई गुमा मौजूद आया तई जोहद हम रहे आया छे हद तक दिलप्रोश होतगा तना यके सब बादशाह को वती पदे के देमा के हस्ते हमें मिसिंग पर्सन जानी हवाला वती दिगा गलती का शाही कानून आरगुशन काला कानून के आरगा या था, हमें कानून मुताबिक आजान के अगर मैं ईशान दे यक के वोट मनी तो गुड़ा माओ बलूचिस्तान पदा मनी नाम हराब भी और मना पदा आ शर्रे के नजर बलूच नागिंदा गुड़ा ईशा बेहतर के मवती अवतरा के कानून पेकशिन दूर बेदारी ताकि मनी नाम मभी के एक कानून तो सारी जो गोदा हमारे गोस्ते आर्मी चीफ है वास्ते पैसा लाई बड़ा इंता वोट दा पदा हम मखलूक इस तरह तनकीद को था पदा इमरान खान वास्ते के को वोट दा पदा हमें दा मखलूक तनकीद को लूंगुशा हमें वजह वो तरह सैद को इस्तीफा दा अगर वो तरह बेदारी मनीषाल गुड़ा बादशाह नहीं करते जी मामा गुड़ा इसी हल चाहिए इवा मगिंदे के रूज पर ये मैटर ज़्यादा जैसे उलझा गई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी गई इसी तो का ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो में गुमा चिच्चो कोलैबोरेशन है चिच्चो सपोर्ट मौजूद है आओ बेचारा बेदस्तो पाबूतानु और सारी एक जमाने का आसमा जहांगीर भूता कम में गप तरान को था या अदालतान शुता सुप्रीम कोर्ट शुता गप को था या बड़े बड़े जागे जलसे मीटिंग या इक़्तिदार वाला निगो निश्ता हमें 12वां गप को था, लेकिन आचाई रंग अक्षक का आता ह्यूमन राइट्स वाला इंसानी हकूक़ के कमीशन पाकिस्तानी ये बिल्कुल गप न करने किया न गप को था न कसे को मुलाकात करना अम्मा बड़े बड़े रवन ईशानी को निंदा लेकिन आवतरा कशन साइड करने के हमें ये बड़ी गप मभी या अम्मा इदा सेमिनार करना अवन लोटा आ नहीं आयन मुजाहरे कना रैली कशा ईशान अम्मा लोटा आ हम नहीं आया चाहे बलूचिस्तान भी या इस्लामाबाद हो लाहौर भी आप बिल्कुल कराची या कम में बाज हस्ते असद भट्ट साहब बड़े बड़े रो हमें ताउन का हमें रैली मुजाहरा ईशानी बाकी या दिगा ये सही सुबह बिल्कुल चलते इवन मरकजी को हमारा जी मामा कदीर जो लास्ट कमीशन बने था बुता गुड़ा आई ये ची बुत आ भी ची डिसॉल्व विथ या आई फाइंडिंग्स को जा तक रास्ता कई जो लास्ट कमीशन बने था बुता वही तो राना सनाउल्लाह शाजिया मरी साहिबा भी मौजूद बुता जी जी जी
और के अहम कमीशन डिजॉल्व अमा वक्ता दा के गैर मुतल्लिका मखलूकान लोटाइन इस्तोगा मिसिंग पर्सन से कस न बूता खाली सम्मी बूता सम्मी और रेपेन था दिगा से मर्दम बूतगा हमें तंजीम में वो न उहदेदार बूतगा न तंजीम में शानदेम दाता न तंजीम में सनाउल्लाह मर्दम बूतगा वो गए बलूचिस्तानी मर्दम था लेकिन सनाउल्लाह वन लोटाइन या कामरान मुर्तजा के सेनेटरी एजेंसी मर्दुमे सरकारी मर्दुमे आयशा बुर्द औदा नेक्स्ट इच रिजल्ट दर नया ता मरोची रोजिका हमा वड़ामा कमीशन खत्म बू नकस यलबू नकस बेमाहाद नकस चिको ये हम कमीशन अंचो शोध देता है जी मामा कदीर को जो नूर आलम है हमारी वास्ते शुमा अनुगे ए एफर्ट्स को तगा इसी बारे चिचो हद तक शुमारा फाइंडिंग्स है चिचो हद तक मालूमात शुमे किरा मौजूद है जन नूर आलम वास्ते शनिया ये सही गोनी कल से मर्दम दरका है हमारा हाल दें कि फिला मर्दम मोहम्मद इस्तगा अकूबत खाना नितो का बाकी ये कि हमें एक सवारी एक एहतिजाजे हम पूरा दुनिया हाल दे गलूटा इंटरनेशनल कम्युनिटी या अक़वाम मुत्तहिदा या एमनेस्टी इंटरनेशनल या रेड क्रॉस इवन के इंसानी हकूक़ के अदारा हफ्ती के अस्तर ऐसा मावती तवार सरकना बाकी कार रमावानी के आज चिक्का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी सारा प्रेशर बिल्डअप को तकना या चिक्का गवर्नमेंट सारा प्रेशर दाता कना कि इधर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी हो गए बलूचिस्तान खासकर बलूचानी सारा शुमा हिचकना का नहीं तो बहरहाल मैं हमेशा मुजाहरा रैली ये बूता हमें वजह बूता पाकिस्तान वालों उसको ना गाएं लेकिन हम दन्नी मुल्का ना हम गोशगान के शुमा हम भी आए या स्टेटमेंट दें या मैं वती चीज़ां लिखन दे मदें क्या मैं को ये जुल्म ज्यादती बलूचानी को बुआ गाएं हकूकता तो शुमा मैं मदद को मैं करती को तकने पिकने न कने हम शुमे मर्जी तो बहरहाल मैं ये तवार हमें वजह जी बाज मिनटवार मामा कदीर शुमती कीमती वक्त कश्ते और मैं प्रोग्राम में बाहर जोड़ होते गुलिशार का मजीद दरगत गपुत्रान करने के वास्ते हमारा काशिफ पनाह जई है जो कि वाइस चेयरमैन HRCP ज्वाइन होता है ये वशद करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब हम देखते हैं कि क्वेटा में या बलूचिस्तान में आए दिन मिसिंग पर्सनस के हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं, रोज़ चेहरे बदल होते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो एक ही है, मिसिंग पर्सन का इशू। HRCP का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। जी ये बड़ा टॉपिक ऐसा है कि इस पर जितनी बात की जा रही कम है और सब ने इस पर बात की है, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हों, NGOs हों, दूसरी सियासी पार्टियां हों, सब ने इस इशू पे किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज़ मुमलिकत को, स्टेट के इदारों को पहुंचाई है। और आजकल जो हम देख रहे हैं, जो रिसेंट 3-4 महीनों में कोयटा में जो धरने हुए या जिस पॉइंट पे हुए वो भी यही थे, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से, लेकिन वो नाम चेंज थे, पहले जैद के लिए था, फिर बालात के लिए था, ये किसके लिए है, इस तरह के होते रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये है, देखें HRCP का स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है इस बात पे कि किसी को भी मावरा अदालत ना इम्पोज किया जा सकता है, ना इसको किया जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और हमारा आइन, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो होगी वो किसी भी शख्स को मुबैना तौर पे उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए रख सकती है। 24 घंटे के बाद उसको FIR के ज़रिए या किसी भी ज़रिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, कोर्ट मिला के प्रोड्यूस करना, ये उस इदारे की ड्यूटी होती है। अब वो इदारा अपनी ड्यूटी किस हद तक निभाता है या निभा रहे हैं वो तो सबके सामने वाज़ेह है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इन प्रोटेस्ट की वजह से स्टेट को या इन इसके जो इदारे हैं जिनको कहा जाता है कि हमारे लोग इन इदारों के पास हैं, उनका रिस्पांस वाज़ेह कभी नहीं हुआ, कभी कहीं भी नहीं हुआ।
देखिए कमीशन बना है, जो गवर्नमेंट का कमीशन है उसमें भी लोग जाते हैं लेकिन मुतमईन होकर नहीं निकलते हैं, और दोबारा वो इसी रैलीज वगैरह में आकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। और सबसे जो होना चाहिए स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इसको सीरियस लेना चाहिए, इस इशू को वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए, जहाँ भी हो जिस तरह भी हो। जी। पहले तो ये था कि जी तासुर था, बलूच बेल्ट में लोग जाते हैं उस एरिया में, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, पश्तून बेल्ट में भी लोगों को उठाया जा रहा है। काशिफ साहब, तो आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? वो लोग जो कह रहे हैं कि अगर हमारे प्यारों ने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है तो उनको फांसी भी दी जाए, लेकिन एक आइन के तौर पे, या वो इदारे जो कि जैसे आपने बताया कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये हमारा आइन कहता है, तो आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? देखिए खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, देखें हम चूंकि इसको सिर्फ ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, हम किसी भी इदारे को डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें जिन इदारों के जिस आइन के तहत इदारे चल रहे हैं उसी आइन के तहत जुडिशरी भी अपना काम कर रही है। अब उन इदारों को अपनी जुडिशरी पे एतमाद नहीं है तो उसमें आम बंदा या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस तो इस तरह का ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने की, वो कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत नहीं होते, या जो सबूत होते हैं उनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो बड़े उनके पास बहाने होते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का तो हक दिया जाए। अब कोयटा में जो मुहर्रम के दौरान प्रोटेस्ट था, वो फिर थोड़ा बहुत उसमें भी तब्दील हो गया था, उसमें वो पीसफुल नहीं रहा था, उसमें लोग जख्मी हुए थे, सिविल लोग जख्मी हो गए थे। तो ये एहतजाज को इस तरह गलत रुख पे लेके जाना, और कुछ जो सरपसंद अनासिर होते हैं वो घुस के उसको सबूताज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें तो ये काफी अरसे से क्वेश्चन मार्क थी और क्वेश्चन मार्क है, और अल्लाह करे ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो और कोई ना कोई इदारा ये लाइबिलिटी अपनी। काशिफ साहब, अभी हमारी मामा कदीर से बात हुई तो उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए कि HRCP ना हमारे पास आती है और हम इनविटेशन भी देते हैं किसी सेमिनार या दीगर तकरीबात के हवाले से, वो भी उस इनविटेशन को कबूल नहीं करते। तो आप लोग की कोलैबोरेशन क्या है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस या दीगर जो भी ऐसे तंजीमें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, जिस तरह से BYC है या वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन है? जी, असल में मामा को अगर ये गिला है तो वो गिला हमसे करते, डायरेक्ट हमसे बात करते जी, तो शायद मैं उनको बेहतर जवाब दे सकता और सबूत के साथ दे देता। लेकिन अब चूंकि आपके फोरम पे उन्होंने ये गिला उठाया है तो मेरा हक बनता है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर 2-4 मिनट आप मुझे दें। बिल्कुल। इन्होंने जब से मैं वाइस चेयर बना हूँ, मुझसे पहले हबीब ताहिर साहब थे, उनके साथ भी हर एक्टिविटी में, मामा के एक्टिविटी में हम शरीक रहे, उनके रैली में रहे, जब वो पैदल मार्च कर रहे थे उस वक्त भी उनके साथ रहे, और मतलब जो ताउन हमसे हो सकता है एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम उनके साथ करते रहे। रिसेंटली जो जहीर बलोच के लिए एक रैली निकाली गई थी जिस पर सरियाब रोड में शेलिंग हुई थी, तो उस दिन जैसे ही मुझे पता चला, मैंने BYC के लोगों से रब्ता किया, डॉक्टर मारंग वगैरह से, उसके बाद मैं सीधा इनके जो 6 या 7 इनकी फीमेल्स थी उनको HRCP के जरिए मैंने खुद पर्सनली कैंट थाने से निगोशिएशन करके रात को 10:30-11 बजे उनको वहाँ से रिलीज कराया। ये मैं तकरीबन मुहर्रम से पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो मुहर्रम के यही प्रोटेस्ट हाकी चौक कोयटा में और रेड जोन के पास रहा, उसमें भी मतलब 2-3 दिन लगातार इस निगोशिएशन का मैं हिस्सा रहा, और इसके बाद ये निगोशिएशन करा के ही मसला हल हो गया। उसके बाद जब मामा लोगों ने 22A फाइल की, हुरान बलोच और इन्होंने, तब भी मैंने इनका विजिट किया था कोर्ट में, क्योंकि इनके वकील अपने थे, मैं खुद वकील हूँ हाई कोर्ट का, तो मैंने उनको पेशकश भी की, क्योंकि BYC के और इनके अपने वकला हैं,
तो उन्होंने वकला ने उनसे मैंने बात की, इमरान बलोच भी इनके साथ था, उस पर भी FIR हुई थी, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और रिसेंटली हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था प्रेस क्लब में, उसमें नसरुल्लाह साहब आए थे, खुद मामा को हमने इनवाइट किया था, मामा नहीं थे अवेलेबल, तो नसरुल्लाह आए थे, उसके साथ 2-4 खवातीन की और BYC के दोस्त थे। तो कहने का मतलब ये कि HRCP ने किसी भी विक्टिम को किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे खामोशी इख्तियार नहीं की। जब भी जहाँ भी किसी ने हमें इनवाइट भी नहीं किया होता कि जी आप आए देखें इस मसले में, हम खुद हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं और हमने उठाई हुई है हर फोरम पे। काशिफ साहब, लेकिन इंटरनेशनली आप नहीं समझते कि इस तरह के वाक़यात के सबब मुल्क का इमेज जो है वो टार्निश होता है? देखिए बिल्कुल ये होता है। अब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं या लोगों को डिसअपेयर करते हैं या कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम इंटरनेशनली क्या लोगों को क्या जवाब दे पाएंगे इस बाबत। देखें पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल वो वैल्यू है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। देखें चाइना CPEC का काम हो, चाहे वो दूसरे इंटरनेशनल इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, तो वो लाजमी बात है इन चीज़ों से इफेक्ट होंगे और इसमें मुल्क का बहुत नुकसान है, फाइनेंशियली भी और खारजी लेवल पे भी इसमें नुकसान तो है बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। महकुमा काशिफ पनाहज़ई वाइस चेयरमैन HRCP गपोत्रान कनगा बुता आगुशीमा बिल्कुल मौजूद है फॉरमजानी गुना जो कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन पे में फॉरम भी ई देगा अमी जो भी ह्यूमन राइट्स से वसकार कनग वाला इदारे मायनी गुमा उश्तातगी और अगर कोई गिला अस्ति मामा कदीर गुना डायरेक्ट हम गपोत्रान कुत का गुले चारू का प्रोग्राम में टाइम बुता हलास नुमानवती होस्ट मोमल जैन विधि इजाज़त अल्लाह ने